Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बहुत सारे जो समस्याएं सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे। मेरा सवाल ओबीसी के कुछ नेताओं से है। दीदी अनुप्रिया पटेल जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्या आपने हमारा मुद्दा कभी संसद में उठाया है? आपके पति आशीष पटेल जी, जो कि योगी में कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उन्होंने हमारा मुद्दा कभी विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है? पिछले दिनों लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती पर अपने कार्यकर्ताओं से अनुप्रिया पटेल ने ये कह दिया था कि मोदी सरकार ने पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद को हम सुलझा नहीं पाए और ये बात पिछड़ों के मन में ऐसे बैठ गई जिससे बहुत बड़ा सियासी नुकसान हुआ। सांसद अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले से पीड़ित अभ्यर्थियों में इसे लेकर बेहद चर्चा है। आइए पहले अनुप्रिया पटेल का वो बयान सुनते हैं जिसमें वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की बात कर रही हैं। बहुत सारे जो समस्याएं सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया। और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना कि यह भ्रम क्यों फैला, इस झूठ ने, इस अफवाह ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिर जोर क्यों पकड़ा। लेकिन ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, हमें अपना काम करते रहना है। इस बयान के बाद अभ्यर्थी पूनम यादव बताती हैं कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने कई बार भाजपा नेताओं से न्याय की गुहार लगाई, जनता दरबार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवाय आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला। और फिर 2 जुलाई को सांसद अनुप्रिया पटेल की बातें सुनकर वो बोली। मेरा सवाल ओबीसी के कुछ नेताओं से है। दीदी अनुप्रिया पटेल जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्या आपने हमारा मुद्दा कभी संसद में उठाया है? आपके पति आशीष पटेल जी, जो कि योगी में कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उन्होंने हमारा मुद्दा कभी विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है? मेरा सवाल ओम प्रकाश राजभर जी है, जो इतने मंत्रालय लिए बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी आपसे मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे मुद्दे पे बात की है? अगर आपको पता है तो आप इस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के बजाय आप बड़ा आंदोलन करें और हम लोगों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करें। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाला कैसे हुआ और इससे पीड़ित अभ्यर्थियों का क्या दावा है। तो इस पर अभ्यर्थी पूनम यादव बताती हैं कि इस भर्ती में 19,000 आरक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ। उन्होंने दावा किया कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, वहीं एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला। पूनम यादव का कहना है कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं और मेरे तमाम साथी 2020 से लगातार इस भर्ती में न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, कभी जनता दरबार में गुहार लगाते हैं, कभी बड़े नेताओं से मिलने जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। आज तक इस भर्ती का कोई हल नहीं निकल पाया है। आज ओबीसी के बड़े नेता अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बड़े मंच से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का मामला उठा रहे हैं। क्या वो सिर्फ राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं? मैं एक बार फिर से अवगत कराना चाहती हूँ कि इस भर्ती में 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया है और एससी को 21 की जगह 16% आरक्षण दिया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का घोर उल्लंघन है और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। इसमें 19,000 ऐसे बच्चे शामिल हो गए हैं जो इस प्रक्रिया में कभी थे ही नहीं। इसमें सरासर आरक्षण घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि यह मामला पिछले काफी दिनों से कई बार चर्चा का विषय बना रहा। कभी लखनऊ में मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ तो कभी सोशल मीडिया कैंपेन।
यहाँ तक कि इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार के सामने नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया था और इस मामले को लेकर उन्होंने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में अनुप्रिया पटेल ने SC ST और OBC नियुक्ति में इंटरव्यू के जरिए भरी जाने वाली नौकरियों में गड़बड़ी की बात कही थी। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल NDA सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनी है, जबकि उनके पति आशीष पटेल भी दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस बयान से एक बार फिर ऐसी चर्चा हो रही है कि सारे तंत्र अपने पास होने के बावजूद इस मामले का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया और आखिर ये कब तक यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।